गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग सर्टेन रूल्स। मतलब नंबर सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। नंबर जो हम लोग लिखते हैं और उसका कुछ रूल है उसको हम लोग को फॉलो करना है। द 4 कॉमन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर, मतलब चार जो है कौन कौन सा कॉमन नंबर सिस्टम वो हम लोग को देखना है। फर्स्ट वन है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड वन है बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड वन है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ वन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आइए बारी बारी से हम लोग सारा नंबर सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस वैल्यू इज 10, जिसका बेस वैल्यू 10 होता है इस टर्म एज डेसिमल नंबर सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। इट यूजेज 10 डिजिट्स। कितना डिजिट रहता है? 10 डिजिट। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9 फॉर द क्रिएशन ऑफ नंबर्स, नंबर को क्रिएट करने के लिए। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम विथ बेस वैल्यू इज 2, जिसका बेस वैल्यू 2 होगा, टर्म एज बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे। इट यूजेज 2 डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट होगा, दैट इज 0 एंड 1, 0 और 1 रहेगा। फॉर द क्रिएशन ऑफ नंबर्स, नंबर क्रिएट करने के लिए। द नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग दीज 2 डिजिट्स आर टर्म एज बाइनरी नंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर्स बोलेंगे। इज बाइनरी नंबर सिस्टम इज वेरी यूजफुल। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? वेरी यूजफुल है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, एंड कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज इट कैन बी इजली परफॉर्म। ये इजली परफॉर्म होता है यूजिंग जस्ट 2 स्टेट, ऑन और ऑफ। ऑन ऑफ ऑफ होता है जिसका 0 रहेगा तो ऑफ हो जाएगा एंड 1 रहेगा तो ऑन हो जाएगा। ये 2 स्टेट है बाइनरी नंबर का। इसमें आप देख सकते हैं वैसे नंबर का हम लोग बात करेंगे इसमें जिसमें केवल 0 और 1 होगा, 2 ही नंबर का बात होगा। अगला हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज वन विच द बेस वैल्यू इज 8, जिसका बेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। इट यूजेज 8 डिजिट्स, इसमें 8 डिजिट्स यूज होगा, 0 to 7 फॉर क्रिएशन ऑफ ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर क्रिएट करने के लिए। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगला है, फोर्थ वन। नंबर सिस्टम विथ बेस वैल्यू इज 16, जिसका बेस वैल्यू 16 होगा, टर्म एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूरा आज हम लोग जो है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो है वो हम लोग करेंगे। अब अगला है इट यूजेस 16 डिजिट्स फॉर, इसको हम पेज को अरेंज कर लेते हैं। इट यूजेस 16 डिजिट्स फॉर क्रिएशन, एक मिनट, ठीक है। इट यूजेस 16 डिजिट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ इट्स नंबर। 16 डिजिट यूज करता है नंबर क्रिएट करने के लिए। डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, कहाँ से कहाँ तक? 0 to 9 तक, आर टेकन लाइक द डिजिट्स इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ तक रहेगा? 0 to 9 तक रहेगा। बट द डिजिट्स फ्रॉम 10 to 15, 16 रहेगा लेकिन 10 to 15 क्या होगा? आर रिप्रेजेंटेड ए टू एफ, ए से एफ तक रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 10 इज रिप्रेजेंटेड आर ए टू एफ रहेगा। इसमें 10 जो रहेगा ए रहेगा, और 11 जो रहेगा बी रहेगा, 12 सी रहेगा, 13 डी रहेगा, 14 ई रहेगा एंड 15 एफ रहेगा। तो ये जो है हमारा 16 डिजिट रहेगा। जीरो उसमें काउंटेड रहता है सब में, जैसे कि 0 to 9 यहाँ बोले तो 10 हो गया, और इधर एफ तक चलेगा, है ना, 16 तक, तो यानी 15 ही चलेगा। 0 to 15 यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। हेक्साडेसिमल नंबर्स आर यूजफुल फॉर हैंडलिंग। हेक्साडेसिमल नंबर जो है यूजफुल किसके लिए? मेमोरी एड्रेस लोकेशन के लिए। हम लोग मेमोरी एड्रेस जब निकालते हैं तो उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पहला हम लोग जो देखे हैं 4 कॉमन टाइप है, जिसमें कि हम लोग 1 by 1 सारा देखेंगे। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। 36 को हम लोग क्या करें? ये डेसिमल नंबर है, कैसे पहचाने? तो बेस जिसका 10 होगा वो डेसिमल है, और जिसको बेस 2 है यानी कि वो बाइनरी है। बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमको 0 1 में। तो 36 को हम लोग किए तो क्या हो जाएगा? 18, 2 से करेंगे 18, रिमाइंडर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 9, 18 रिमाइंडर 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 into 2
8 एंड 1 9, 2 इंटू 4 यहाँ 0 रिमाइंडर हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2, 2 इंटू 2 1 टाइम में 0, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लेगा, नीचे से ऊपर तक लेगा, नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1, जो रिजल्ट आया है 1 0 0 1 0 0 और बेस वैल्यू 2, 1 0 0 1 0 0 है ना। और बेस वैल्यू क्या रहेगा, बाइनरी है तो 2 रहेगा। इस प्रकार से हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किए हैं। सबसे आसान है 36 लिए, हिंदी में बता रहा है 18 दूना 36, 0 रिमाइंडर, 2 नमा 18, 0 रिमाइंडर, 2 चौके 8, 1 9, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, और यहाँ 2 इक्का 2, 2 एकम 2 और रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है ये शॉर्टकट, दूसरा ट्रिक क्या है निकालने का इसका। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 36 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है इसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ 0 0 ये जो नंबर है 0 0 0 0 1 0 0 1 यही आया है, आउटपुट हमको 36 से आया है कन्वर्ट होके। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ जैसे कि लिखेंगे 1 2 4 8 16 32, 36 नहीं लिखेंगे, एक उस मतलब 32 से आगे जाएंगे तो 64 होगा, इसलिए नहीं लिखेंगे, और ये 32 तक हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 काउंट करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा, 1 ये हो गया 1, और दूसरा आज आ रहा है 4 पे, आ रहा है ये 4 पे, यानी कि ये दोनों मिला जोड़ने के बाद क्या है 36 होगा, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 वाला कट, 0 वाला काउंट नहीं होगा, नहीं जुटेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए 45 है 45, तो 22 दूनी 44, 1 45, 11 दूनी 22, रिमाइंडर 0, 5 दूनी 10, 1 11, और यहाँ 2 दूनी 4 1 5, और 2 एकम 2 0 रिमाइंडर। अब यहाँ से उल्टा इसको लिखेंगे, ये डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल 10 बेस है और बाइनरी 2 में, यही से हम लोग समझेंगे कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा 0 नंबर इस प्रकार से उल्टा लिखेंगे तो होगा 1 0 1 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, 45 अगर लिखना है तो हम सबसे पहले 1 से लेकर के कहाँ तक लिखेंगे, 32 तक लिखेंगे। 32 क्या 64 है, तो हम लोग 64 नहीं करेंगे क्योंकि इसका बेस वैल्यू 2 होता है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जा रहा है आगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे 1 कर दिए हैं, और हम लोग 45 हम लोग को जोड़ के ऐड करके पुराना है, तो हम किसको किसको किए, 32 8 40 44 45, ये हम लोग जोड़े हैं 1 2 3 4, 4 को जोड़े हैं, 4 डिजिट जोड़ने के बाद हमारा 45 पूरा रहा है, तो इस पे 1 लिखेंगे, बाकी सब पे हम लोग 0 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हम लोग इसमें देखें इस पेज में डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, इस पेज को हमने कवर कर लिया है। अब ये पेज हम लोग अभी नहीं देखेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, जैसे 1 2 4 8 होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम पूरा 1 से लेकर के 15 तक 16 नंबर होता है, तो 0 to 15 लिखें, यानी 16 हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला 0 0 0 0 का, 1 का, 0 0 0 0, और इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 1 निकालना है 4 डिजिट में, 4 बिट में चल रहा है, 4 बिट में 4 0 है इसीलिए। अब यहाँ पे 1 का निकालना है तो कितना हम ऐड करेंगे, तो 1 होगा, पिछले हम बताएं डेसिमल से बाइनरी निकालने में आपको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 के पास 1 लिख देंगे, बाकी सब के पास 0 लिख देंगे। अब अगला हमारा 2 है, तो अब देख सकते हैं किसको जोड़ना है, इसमें किसको जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 को केवल 2 में 1 लिखिएगा, बाकी सब 0। अब 3 है तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गया। अब 4 है तो 4 को जोड़ेंगे, बाकी सब 0। 5 है तो 4 को जोड़ेंगे, 1 को, बाकी सब 0। 6 है तो 4 2 को जोड़ेंगे, बाकी सब 0। 7 है 4 2 1, बाकी सब 0। अब यहाँ उसके बाद 8 है, 8 को 1, बाकी सब 0। अब 9 है तो 8 और 1 को, बाकी सब 0। अब यहाँ पे 10 है तो 8 और 2 को, बाकी सब 0। 11 है, 11 में क्या करेंगे, 8 2 1, 11 हो गया, अब इसको 0 कर देंगे 4 को। 12 है 8 4 हो गया,
8 4 12 हो गया और ये 0 रहेगा, ठीक है। 12 अगर 8 4 से ही हो रहा है, 13 है तो 13 में हम लोग देखेंगे 13 में कौन कौन जुड़ेगा। तो 13 सॉरी ये 13 है, ये 13 है, तो 13 में क्या होगा, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं 13 में। अगर मान लीजिए 13 है तो 13 में हम लिखेंगे 1 2 4 8, दो दो से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 13 पुराना है हमको, तो 8 4 12 1 13, बाकी इसमें 0, ये पैटर्न जो हो जाएगा ये हमारा 13 हो जाएगा। 14 अगर निकालना है, 14 का पैटर्न क्या होगा, तो उससे पहले 1 2 4 8 कर लेंगे 4 बिट। अब यहाँ पे 14 निकालना है तो 8 4 12 14, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। 15 निकालना है तो 15 का आप देख सकते हैं, तो ये जो है ये 14 का है यानी कि सही है। 15 का निकालना है तो हम बता रहे हैं कैसे निकालिएगा, 1 2 4 8। अब यहाँ 15 जोड़िए, 8 4 12 14 1 15, तो सब में 1 हो जाएगा, जो कि सब में 1 है। 15, तो 15 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 के पहले हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, 10 के पहले ए है, और 11 में बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई, 15 एफ। इस प्रकार से हम लोग ये टेबल को समझ लिए। टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था समझना, ठीक है। और ये था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बाइनरी एडिशन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बाइनरी एडिशन अभी नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे अब बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। ये विजिबल हो रहा है कि नहीं, हाँ ये अब विजिबल है। बाइनरी टू डेसिमल अगला जो हम लोग का है बाइनरी टू डेसिमल है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बाइनरी नंबर है, क्या है बाइनरी नंबर 1 1 1 0 1 0 1 1, और यहाँ पे इसका बेस वैल्यू 2 है, और यहाँ पे इसका निकालना है डेसिमल निकालना है। कैसे पता चला, बेस वैल्यू इसका 10 है। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो इसको सबसे पहले 1 के ऊपर 2 0 होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, इस प्रकार से होगा। और सबको इंटू करना है, तो टी 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 पावर 1 इंटू 1, उसके बाद प्लस 2 पावर 2 इंटू 0, ये 0, इस प्रकार से हम लोग निकाले हैं इसको। और फिर उसके बाद जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर 0 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इंटू 0, किसी भी से अगर संख्या से 0 से अगर गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ये आप जानते ही हैं। और क्यू यानी कि 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 2 पे पावर 4 यानी 16 होगा, और ये 0 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 यानी कि 2 4 2 8 16 2 32 हो जाएगा, 32, तो यहाँ 32 हो जाएगा, और ये इंटू 1 32 ही रहेगा, और 6 में 32 64 64 हो जाएगा, इंटू 1 64 ही रहेगा। एक 64 का 128 होता है, और 128 इंटू 1 128 ही रहेगा। और सबको आप जोड़ सकते हैं तो टोटल हो जाएगा 235, जो कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है 1, ये एक बाइनरी नंबर है, हम लोग को इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 1 0 1 1 0 1 0, और 2 है बाइनरी, बेस वैल्यू 2 है यानी बाइनरी नंबर है। इसको 10 है डेसिमल, बेस 10 है यानी कि डेसिमल कन्वर्ट करना है। अब कैसे करते हैं देखिए आप, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले हम बाइनरी लिख लिए, इधर लेफ्ट टू राइट लिखेंगे 0 1 0 1 1 0 1, यही नंबर है यहाँ सेम उतार लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पहले लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे, जीरो वाला सब कट जाएगा, जीरो वाला ये जीरो वाला कट जाएगा, और बाकी सब को जोड़ देंगे, तो 168 70 और 64, तो यानी कि ये 64 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये 16 वाला है 16, और ये 8 है 8 प्लस 2 है 2, इतना को जोड़ेंगे तो 90 होगा, ठीक है। यहाँ पे 26 हो जाएगा, 10 16 26 और 4 30 और 60 90 90 डेसिमल यहाँ बेस 10 हो जाएगा, 90 इसका रिजल्ट आया। अब अगला हम लोग देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए यहाँ पे क्या किए हैं, ये सपोज ये वैल्यू है 0 1 1 0, ठीक है। बाइनरी इसका बेस वैल्यू 2 है, डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो ये नंबर यहीं सेम टू सेम उतार लिए हैं।
इसके ऊपर 1 2 4 8 लिख दिए हैं, 0 वाला काट दिए हैं। अब 4 + 2 होगा, यही दोनों को जोड़ना है, 6 हो जाएगा इसका डेसिमल वैल्यू, तो 6 हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका देखिए, एक और क्वेश्चन है 110, बाइनरी वैल्यू बेस 2 है, डेसिमल यहाँ पे निकालना है, 10 है बेस इसलिए डेसिमल में निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किए हैं, 2 और 1 2 और बीच में से प्लस आइकन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पावर 0 ये 0 प्लस 2 पावर 1 × 1 लिख दिए, 2 × 1 लिख दिए, सबके बीच में प्लस प्लस का सिंबल दे दिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 1 4, यहाँ 2 पावर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 2 2 प्लस 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, तो यहाँ 4 + 2 6। ये दूसरा तरीका हो गया निकालने का, आप किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट कन्वर्जन, ठीक है, जो था बाइनरी टू डेसिमल था। नेक्स्ट आइए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है। एडिशन को हम ले जाते हैं सबसे नीचे, और BCD को भी हम लोग सबसे नीचे ले जाते हैं। अब है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है 65 यहाँ पे है वैल्यू, इसका बेस वैल्यू 10 है और बाइनरी 2 निकालना है। तो 65 2 से 32 दूना 64 एक 65, और यहाँ हो गया 32 16 दूना 32 2 16 32 और 0 रिमाइंडर, 2 8 16 0 रिमाइंडर, और 2 चौका 8 0 रिमाइंडर, 2 दूनी 4 0 रिमाइंडर, 2 एक कम 2 और 0 रिमाइंडर। यहाँ से ऊपर लिखेंगे इस प्रकार से, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा 0 5 0 यहाँ पे लिख दिए, 1 लास्ट में लिख दिए और बेस वैल्यू 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार से कन्वर्जन हम निकाल लिए डेसिमल से बाइनरी में। दूसरा टाइप 2 हम लोग देखते हैं, टाइप 2 इसका। टाइप 2 देखने के लिए देखिए, सबसे पहले ये हमारा बेस वैल्यू 65, ये 65 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको निकालना है। 65 क्वेश्चन में दिया हुआ है 65, इसका निकालना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ 65 तक लिखेंगे, 65 से कम तक लिखना है, 1 2 4 8 16 32 64। अब 128 हो जाएगा, इसीलिए हम 65 से ऊपर हो जाएंगे, तो वो नहीं हम लोग करेंगे। अब इसमें जोड़ कितना में 64 में सबसे बड़ा छोटा जोड़ना है, बड़ा छोटा। तो 64 में कितना जोड़ें कि 65 हो जाए 1, तो यानी कि जिसको जोड़ना है उसको 1 लिखेंगे, उसके ऊपर 1 लिख दिए, बाकी सबको 0 बैठा देंगे, 0 बैठा दिए। ये हमारा सेम रिजल्ट आ गया, बाइनरी वैल्यू 2, और ऊपर में भी जो आया था वो भी दोनों मैच कर गया, यानी कि सही हमारा कन्वर्जन। ये टाइप 2 दूसरा तरीका है, आप देख सकते हैं एकदम आसान है। अब देखिए यहाँ पे 68 है और 10 वैल्यू है बाइनरी कन्वर्जन, और यहाँ पे इसका बेस जो है 2 है। तो हम लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसको। तो 68 है, 32 और सॉरी यहाँ पे 34 0 रिमाइंडर, 17 0 रिमाइंडर, 17 दूनी 34, 8 दूनी 16 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 0 रिमाइंडर, 2 दूनी 4 0 रिमाइंडर, 2 एक कम 2 0 रिमाइंडर। यहाँ से ऊपर लिखेंगे 1 0 0 1 0 0, ये हम लिख लिए हैं बाइनरी में 2। टाइप 2 दूसरा तरीका है इसको निकालने का, 68 से कम लिखेंगे तो 1 2 4 8 16 32 64 तक लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, जिसको इसको जोड़ना है उसके ऊपर 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। 68 है तो 64 और 4 के ऊपर ये दोनों जोड़ना है तो 1 1 लिख दिए, बाकी सबको 0 बैठा दिए, ठीक है। और यही हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया, 2 बेस डाल दिए यहाँ पे, ये बाइनरी नंबर निकल गया, ठीक है। अगला नंबर आप देख सकते हैं कि 84 है। 84 का कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है 84 का निकालना। 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 से होता है 84, 0 रिमाइंडर, 21 दूना 42 0 रिमाइंडर, 10 दूनी 20 एक 21, 5 दूनी 10 0, 2 दूनी 4 एक 5, 2 एकम 2 और 0 रिमाइंडर, यहाँ से लिख दिए। ऐसे नीचे से ऊपर लिखना है 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0, यहाँ लिख दिए, यहाँ 1 0 1 0 1 0 0, यही सेम नंबर है 2। अब टाइप 2 देखिए इसका कैसे हम लोग निकालेंगे। टाइप 2 निकालने के लिए हम बोले थे उससे कम लिखेंगे, एक कम,
तो 1 2 या उतना ही लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और लास्ट इसका 128 होगा, नहीं जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, कम ही रखना है। तो यहाँ पे सब के ऊपर क्या करना है 84 है तो कितना जोड़ेंगे 64 में, बड़ा से छोटा जोड़ना है, कितना जोड़ेंगे तो 84 होगा, तो हमको 20 जोड़ना है, तो 64 जुड़ेगा 1, 16 जुड़ेगा 1, 4 जुड़ेगा 20 हो गया 1, बाकी सब जीरो बैठा दीजिए, तो वही बाइनरी हमारा नंबर हो गया। ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन। तो ये जो हम देखे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हम लोग देखे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इस पेज में आते हैं, इस पेज में भी क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेते हैं। 120 10 डेसिमल है, बाइनरी 2 है। 120 का निकालेंगे 60 2 60 दूनी 120 जीरो, 30 दूनी 60 जीरो, 15 दूनी 30 जीरो, 7 दूनी 14 1 15, द्वितीय 6 1 7, 2 1 2 1 3, नीचे सुपर लिख दिए, तो 4 टाइम 1 2 3 4 1 ट्रिपल जीरो 4 1 ट्रिपल जीरो 2 इसका बेस हो गया। दूसरा तरीका 1 2 एक कम 1 2 4 8 16 32 64 128 होगा, 128 तो ज़्यादा चला जाएगा, नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे 120 हमको लाना है, तो कितना जोड़ेंगे, तो 64 जोड़ दिए, 64 और 16 34 10 40 40 40 30 70 72 8 80, यहाँ तक हो गया 80 हमको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 120 हम लोग को पुराना है। तो आप देख सकते हैं कि 120 पूर चुका है, तो कितना हो गया 64 और 6 80 हो गया, 16 64 और 16 80 और यहाँ पे 40 80 40 120 हो गया, 80 और 40 32 और 8 140 होता है 40, तो 80 और 40 120 हो गया, 120 पूर गया है। तो जिसको उसको जोड़े हैं 1 1 1 1, 4 नहीं जुड़ा है 0, 2 नहीं जुड़ा है 0, 1 नहीं जुड़ा है 0, और ये बाइनरी वैल्यू हम लिख दिए। नेक्स्ट देखिए 25 का कितना है, 12 दूनी 24 1 25, 2 छक 12 जीरो, 3 दूनी 6 जीरो, 2 एक कम 2 1 3, नीचे से ऊपर लिखे हैं, तो 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 लिख दिए, और 2 बेस वैल्यू हो गया। टाइप 2 क्या होगा 25 एक कम तो 16 तक ही चलेगा, 1 2 4 8 16 32 नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 0 0 1 1, जिसको इसको हम जोड़े हैं, तो जोड़े किसको किसको है 25 पुराना है हमको, तो 16 8 हो गया 24 और एक 25, इसको जोड़े तो 1 1 1 लिख दिए, बाकी सब में 0 लिख देना, बाइनरी यही वैल्यू हो जाएगा। अगला देखिए 131 का निकालना है, 65 दूनी हो जाएगा 130 और एक 131, 32 दूनी 64 एक 65, 16 दूनी 32 जीरो रिमाइंडर, 8 दूनी 16 जीरो, 4 दूनी 8 जीरो और 2 दूनी 4 जीरो, 2 एकम 2 जीरो। अब यहाँ पे नीचे सुपर लिखेंगे 1 जीरो कितना है 1 2 3 4 5 5 जीरो 1 2 3 4 5 जीरो 1 1 लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप 2 है, टाइप 2 देखते हैं, तो 131 से कम लिखना है 1 2 4 8 16 32 64 128, 131 से कम हो गया। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, इसको उसको जोड़ना है, उसके ऊपर 1 लिखेंगे, जो नहीं जुटेगा उसको बाकी सबको 0। 131 पुराना है, 128 2 30 1 31, इस तीनों के ऊपर 1, बाकी सब पर 0 लिख दिए, यही हमारा हो गया बाइनरी नंबर। ठीक है, तो हमने देख लिया ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसका। आगे हम लोग को देखना है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हम पूरा सीरियली नहीं बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी काम वही हो रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं B2E है, B2E 16, ये दिया हुआ क्वेश्चन है, 8 है ऑक्टल का बेस वैल्यू। अब हम निकालेंगे B2E करेंगे। अब यहाँ B2E का 11, B का 11 वैल्यू होता है, A 10 होता है, A 11 B हो जाएगा, 2 ठीक है, 14 ठीक है। अब यहाँ पे 4 बिट में इसमें रहता है हेक्साडेसिमल में, तो 11 का कितना हो जाएगा, 11 का हो जाएगा, वहाँ पे हम देख चुके हैं, या देख सकते हैं, यहाँ भी 11 निकालना है आपको, तो 1 2 4 8, किसको इसको जोड़ेंगे, तो 1 2 3 को जोड़ेंगे, 1 1 1 11 हो गया 0, देखिए 1 0 1 1,
1011 लिख लिए। 2 का आप जानते ही हैं, 2 का इसी प्रकार से निकालना है, 1 2 4 8, 2 का निकालना है तो 1, बाकी सब 0। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए। अब 14 का निकालना है तो 14 का निकालने के लिए 1 2 4 8, 14 8 4 12 तो 14। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख दिए। अब यही सब सेम उतार देना है, तो यहाँ लेफ्ट टू राइट उतारना है, सॉरी राइट टू लेफ्ट उतारना है। आप देख सकते हैं ये उतार दिए। इसका सबसे पहले बी का, उसके बाद 2 का, उसके बाद ई का उतार दिए। ये हो गया हमारा किसमें, बाइनरी में। बाइनरी में हो गया, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी से ऑक्टल में। बाइनरी वैल्यू हमारा आ गया, जो यहाँ है वही यहाँ है। और हम क्या काम करेंगे, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में। ऑक्टल का 2 की पावर 3 होता है, 3 का पेयर बनेगा, यानी कि हम 3 का पेयर बना लिए। यहाँ पे क्या किए, लिख दिए सबसे पहले 0 1 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 2 4 लिखेंगे। 6 यहाँ पे कैसे लाए, 6 का वैल्यू 5 का है, 4 का है, 5 का है। तो आप नहीं अगर समझ रहे हैं तो 1 2 4, 3 होगा, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब निकलिए, तो यहाँ पे हो गया क्या, ये 0 है तो नहीं जुटेगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया कट गया कट गया कट गया। कौन कौन जुड़ रहा है, 4 और 2 6, और यहाँ पे 4 1 5, और ये 4 केवल जुड़ रहा है यहाँ, और यहाँ हो गया 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हो गया आंसर हमारा निकल गया 5 4 5 6, 5 4 5 6। मान लीजिए कि 3 का पेयर अगर लास्ट में 2 बचता तो अपने मन से 0 बैठा के हम 3 का पेयर बनाते। ठीक है, और 8 हमारा ऑक्टल का बेस हो गया, ये हमारा निकल गया ऑक्टल। अब आपको जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें आप कर सकते हैं, डेसिमल में करना है डेसिमल में कर सकते थे। ठीक है, फिलहाल हम ऑक्टल में कर लिए, बेस 8 है इसीलिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसको भी करना है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना, डायरेक्टली ऑक्टल में नहीं होगा। सबसे पहले हम बाइनरी में करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल कर लेंगे, कोई बात नहीं है। बी 16 हेक्साडेसिमल में है, ऑक्टल में लाना है, तो बी का 11 हो गया वैल्यू, और 6 हो गया इसका। अब यहाँ पे 1 2 4 8 लिख लिए, कितना होगा 1 और 11 जोड़ना है तो 8 3 11, तो यहाँ 1 होगा, 1 2 में 3 हो गया, और 8 में 1, बाकी 0। यहाँ 6 में 1 2 4 8 4 बिट का होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल 4 बिट होता है, 2 की पावर 4 होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 पुराना है तो 4 और 2 ये दोनों पे 1 1 होगा, बाकी पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 ये हो गया 6 का। अब ये निकल गया बाइनरी, ये बाइनरी हो गया। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 3 बिट में कन्वर्ट करना है, तो 3 लिख लिए, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट लिखना है, 0 1 1 0 1 1, ये है 0 1 1 1 0 बचा, एक अपना मन से 0 बैठा दिए हैं। अब यहाँ करते हैं तो 0 वाला 1 2 4 लिख दिए, 1 2 4 लिख दिए। 0 वाला क्रॉस हो जाएगा, कौन कौन जुड़ेगा, 4 2 1 1, इसका वैल्यू 4 2 6 4 2 6, और ये 2 केवल 2 2 6 6, और बेस 8, ये हमारा ऑक्टल आ गया। तो हम देख लिए हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल हमारा ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, तो आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमारा है, ये भी काफ़ी अच्छा है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब जो इसमें करना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, बी दिया हुआ है बी टू ई, ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल 16 बेस है। बाइनरी में करना है 2 बेस है। यहाँ पे बी देख सकते हैं, बी का वैल्यू है यानी कि 11, 2 का वैल्यू है 2, ई का 14 होगा, ए बी सी डी ई। ठीक है, 10 11 12 13 14, ई 15 एफ का होता है। अब यहाँ पे ये निकालना हम अच्छी तरीके से आपको सिखा दिए हैं। 11 अगर निकालना है, 11 का वैल्यू, तो 1 2 4 8, 4 बिट होगा हेक्साडेसिमल के लिए। अब यहाँ पे 11 निकालना है, 11 का हो जाएगा 8 10 11 0, यही वैल्यू लिखे 1 0 1 1। 2 का निकालना है तो 2 का 1 2 4 8, 2 का निकालना है 2 पे 1, बाकी सब पे 0, देखिए वैल्यू लिखा हुआ। 14 का निकालना है तो 1 2 4 8, 14 का निकलेगा 8 4 12 2 14 0, यही वैल्यू लिखा हुआ। अब ये वैल्यू को हम लिख दिए यहाँ पे,
और यही हमारा बाइनरी वैल्यू हो गया, बेस वैल्यू टू बाइनरी। इसको अब आगे कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देंगे यहीं पे। अब अगला यहाँ पे देख सकते हैं A216 है, A216 इसको हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, बाइनरी कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए A216, ए का वैल्यू हो जाएगा 10, 9 के बाद 10 A। अब उसके बाद इसका 10 का वैल्यू निकालने के लिए 1 2 4 8 किए, तो 10 8 10 1 1, बाकी सब पे 0, 2 पे केवल 1, बाकी सब पे 0। और यही हमारा वैल्यू लिख देंगे, ये बाइनरी नंबर हो गया 1 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब उसके बाद E5C है, E का वैल्यू हो गया 14, ठीक है, और 5 लिखाएगा, C का वैल्यू 12 हो गया, 16 हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 का निकालने के लिए 0 2 4 8, 8 2 10 4 14, तीनों पे 1 1, इस पे 0, 5 का 4 1 5, ये दोनों 1 1, बाकी 0, 12 8 4 12, दोनों पे 1 1, बाकी ये दोनों पे 0 0। यही सेम टू सेम यहाँ उतार दिए हैं, ये बाइनरी हमारा हो गया। अगला आप देख सकते हैं B6 है, B6 हम लोग को निकालना है। तो B6 16 हेक्साडेसिमल बाइनरी में, तो 11 B का हो गया, 6 हो गया, ये 6 है, 1 2 4 8 लिख दिए, और इसका 1 2 4 8। अब 11 पुराना है, तो 8 10 11, ये दोनों पे 1 1, बाकी पे 0, 6 पे 4 2 6 1 1, बाकी सब पे 0, और ये सेम टू सेम हम उतार दिए हैं। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ये है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर, और बेस है कितना 2, और लाना है कितना 16 में लाना है, यानी कि हेक्साडेसिमल में ना लाना है। तो सबसे पहले हम 4 4 का पेयर बनाएंगे, तो इधर से इधर पेयर बनाना है। तो 1 0 1 1, यहाँ पेयर बन चुका है, 0 1 1 0, इसका भी पेयर बन चुका, 1 0 1 1, इसका पेयर बन चुका। लास्ट में केवल बच रहा है 1, ये बच रहा है ये। तो 3 0 हम अपना मन से बैठा देंगे पेयर बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे 13 6 13 1 कैसे आया है, तो आप देख सकते हैं हम बता चुके हैं पहले ही 13 कैसे आया है। तो 1 2 4 8 जब करिएगा, 8 4 12 1 13, 13 आ गया। अब 6 कैसे आया, तो 1 2 4 8, 4 और 2 1 1 है, 4 2 6 आ गया, बाकी सब क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं 1 2 4 8, यहाँ पे 8 4 12 1 13, 13 आ गया। अब यहाँ पे केवल 1 पे ही है, तो 1 केवल जुटेगा, 1 1 13 6 13, 13 का डी होता है, तो 1 डी 6 डी, यही हमारा बेस वैल्यू 16 हेक्साडेसिमल में हो गया, यानी कि कन्वर्जन स्टॉप, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट देखिए आप 0, ये है 0 1 1 0 1 1 0 1, और बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, और इसका 16 में लाना है, हेक्साडेसिमल में लाना है। तो हमने बता दिया है नोट में, पहले बता चुके हैं 2 पावर 4 होता है हेक्साडेसिमल में, तो 4 4 का पेयर बनेगा, 1 2 4 8 इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लिख लिए सबसे पहले क्या है, तो वैल्यू यहाँ पे है 11 और 6, 11 मतलब B हो गया और 6 हो गया, तो ये वैल्यू है बाइनरी नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे होगा 1 2 4 8, अब जो यहाँ पे 6 है, तो 6 4 और 2 यानी 6 हो गया, बाकी क्रॉस हो जाएगा 0 वाला, 11 पुराना है, तो 8 2 10 11, और बाकी सब कट जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं 11 का B हो गया, B6 16, ये बेस वैल्यू हेक्साडेसिमल में आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको बाइनरी को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, सेम नंबर हम यहाँ पे उतारेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे, 4 4 डिजिट का। यहाँ पे 1 0 1 0 बना लिए, 0 1 1 0 बना लिए, 1 बचा एक सिंगल।
अब इसके बाद कोई नहीं है तो हम 0 बैठा देंगे अपने मन से, 1248 लिख देंगे, 1248 लिख देंगे, 1248 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 वाला को क्रॉस कर देंगे, 0 वाले को क्रॉस कर देंगे, 0 वाले को क्रॉस कर देंगे और 1 1 वाले को जोड़ेंगे, 4 1 5, 5 हो गया इसका, 4 और 2 6, इसका 6 हो गया, इसका केवल 1 होगा, 165 बेस 16, ये हमारा आ गया हेक्साडेसिमल में। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। हमने अभी इसमें देखा इस पेज में कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ये हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो ऑक्टल नंबर में 8 है बेस, यहाँ पे 5 4 5 6 है नंबर, 8 बेस है और 16 में लाना है कन्वर्ट करके। हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कैसे लाएंगे वो हम लोग को देखना है। हमारे पास ऑक्टल वैल्यू है और हेक्साडेसिमल में लाना है, तो सबसे पहले हम लिख दिए 5 4 5 6 नंबर जो ये है ये लिख दिए। उसके बाद हम क्या करें, कन्वर्ट करें, 5 का वैल्यू कितना होता है 101, कैसे पता चला, तो 1 2 4 8, 5 निकालना है तो 5 हो गया 1 1 बाकी 0, तो 0 1 0 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 0 है ना। ठीक है, ये ऑक्टल है तो यानी कि 3 ही रहेगा, 4 नहीं चलेगा, तो 101 होगा, 101 4 है अगला, 4 के लिए केवल 1 होगा, 1 2 4, अब 4 है केवल तो 1 0 0, देखिए 1 0 0, 5 है तो 5 के लिए 1 2 4, 5 के लिए 1 1 0 1 0 1, 6 के लिए 1 2 4, तो 4 2 6 0 1 1 0 आ गया। अब यहाँ पे यही सेम वैल्यू यहाँ पे 101, ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू हमारा आ गया किस में, बाइनरी में आ गया। अब बाइनरी को हम कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल टू बाइनरी कर लेंगे और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है। तो हेक्साडेसिमल करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यही वैल्यू है 1011, यही वैल्यू 3, इसको 4 4 का पेयर बनेगा, हेक्साडेसिमल में 4 4 का पेयर बनेगा, तो राइट टू लेफ्ट लेंगे, तो यहाँ पे सब में 4 है, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4, ठीक है पूरा पूरा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 4 का पेयर बना लेंगे और ये हम निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, तो 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 4 के पेयर बना लिए। अब 0 वाला क्रॉस हो जाएगा और 1 वाला जुटेगा, तो 8 4 12 2 14, 14 लिख दिए। 0 वाला क्रॉस हो जाएगा, 1 वाला जुटेगा 2, 0 वाला क्रॉस करेंगे 8 2 10 11, 11 लिख दिए। 11 का मतलब बी होता है हेक्सा में और 2 लिख देंगे, और 14 का ई होता है तो ई, B2E 16 बेस हो गया। ये हेक्साडेसिमल में हमारा निकल चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल केस ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या कह रहा है, एक्सेप्शनल केस क्या है, फर्स्ट 5 to 4 है, 8 ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। फर्स्ट कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है ऑक्टल से, देन कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो हम पहले ही बता चुके हैं, ये अभी बता रहा है, कोई बात नहीं है। 5 to 4 का निकालना है, 5 to 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम 3 3 का पेयर बनाएंगे क्योंकि ऑक्टल है, 2 पावर 3 होता है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब हम क्या किए, 4 को केवल जोड़ना है तो 1 लिख देंगे, बाकी सब 0। 2 केवल 2 के पास 1, बाकी सब 0। 5 यानी 4 के पास 1 और 1, 4 1 5, ठीक है, ये दोनों 1 1 होगा, बाकी सब 0। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, यहाँ पे ये 0 वाला सब कट जाएगा, 1 वाला सब जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निकाला हुआ है जिसमें कि 0 वाला कट चुका है, 4 केवल बचा है 4, और यहाँ बचा 1 और 4 5, और यहाँ बचा है केवल 1 बचा है तो 1, तो 1 5 4, यही हमारा हेक्साडेसिमल है, 16 बेस है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, अब अगला आप देख सकते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है। इस पेज में हम लोग देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो यहाँ पे 2 4 7 है, 8 है बेस, ऑक्टल है
और ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बेस 2 है इसीलिए हम लोग समझ गए ये ऑक्टल टू बाइनरी है। अब क्या काम करेंगे, 2 4 7 लिख लिए। सबसे पहले सब इसका वैल्यू हम निकालेंगे। ऑक्टल में पावर 2 क्यू होता है 3, यानी कि 1 2 4 चलेगा। और कह रहा है पहले 2 है, 2 पे 1, बाकी सब 0, 1 0 1 यहाँ, सॉरी 1 0 1 0 यहाँ हो गया। 4 1 2 4, अब केवल 4 तो 1 1 इस पे, बाकी सब पे 0। अब यहाँ 1 लिख दिए, 1 लिख दिया। अब 7 है तो 1 2 4, यानी कि 7 पुराना है तो सब पे 1 1 होगा, ठीक है। ये 7 का हो गया। और ये सेम टू सेम हम लिख दिए, ये हमारा बाइनरी बेस हो गया, यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी। अब देखिए अगला है 316 8 ऑक्टल और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 2 4 कर दिए, 3 है 1 2 4 तो 2 1 3 1 1, बाकी में 0, 1 केवल 1 में 1, बाकी सब में 0। 6 का 4 2 में 1, बाकी 0, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा क्या, बाइनरी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 7 6 2 8 बेस है, और बाइनरी में निकालना है, ऑक्टल है ये, बाइनरी में निकालना है। तो 4 7 6 2 का क्या करेंगे, 1 2 4 लिखेंगे, ये हमारा 2 पे 1 लिखेंगे, बाकी पे 0 लिखेंगे। 6 है तो 4 2 पे 1 लिखेंगे, बाकी पे 0 लिखेंगे। 7 है, तीनों पे 1 1 होगा। और 4 है, 4 पे 1, बाकी सब पे 0। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो सेम आंसर है, नंबर आया है, यही हमारा बाइनरी वैल्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं 764 है, 764 ऑक्टल में है, बाइनरी में निकालना है। तो 7 का क्या हो जाएगा, 1 2 4, ऑक्टल है, 2 पावर क्यू होता है तो 3 बिट ही होगा। तो 1 7 के लिए तीनों पे 1 1 होगा। 6 के लिए 4 2 पे 1 1, बाकी पे 0। 4 के लिए 4 पे 1, बाकी पे 0। और यही हमारा सेम टू सेम वैल्यू यहाँ उतार देना, यही हमारा बाइनरी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन ये भी कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं बाइनरी टू ऑक्टल है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये बाइनरी टू ऑक्टल है, ये देख सकते हैं ये बेस वैल्यू 2 है, बेस वैल्यू 8 है, बाइनरी ऑक्टल। ऑक्टल में निकालना है, बाइनरी दिया हुआ है। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे सबका पेयर बनाएंगे, 3 3 बिट का बनेगा, 3 3 का। तो 1 1 0 ये हो गया, ये हो गया 1 0 1 1 1। लास्ट में कुछ नहीं है और 2 ही बिट पुट रहा है, एक अपने मन से 0 हम बैठा देंगे, 0 डाल देंगे। अब यहाँ पे 1 1 वाला हो जाएगा 3, यानी कि 1 2 4 1 2 4 होगा। 1 2 4 सब पे कर देते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। अब यहाँ देख सकते हैं 1 2 4 है, यानी कि 1 2 पे 1 1 है, यानी कि 3 2 और 1 3, 0 वाला कट जाएगा, 0 वाला नहीं जुटेगा। यहाँ हो गया, ये 0 वाला कट जाएगा तो 1 और 4 5, और ये 0 वाला कट जाएगा, 2 और 1 3 3 आ गया, 3 5 3, यही हमारा ऑक्टल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट ये बाइनरी दिया हुआ है, ऑक्टल में लाना है, ऑक्टल प्राप्त करना है। तो ये नंबर के क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेम टू सेम लिख दिए हैं, 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर हम बना दिए हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का पेयर बन चुका है, देखिए। अब यहाँ पे क्या, ये 0 0 बैठा है, कोई मतलब नहीं है इसीलिए छोड़ दे। 1 1 का क्या होगा, 1 2 4, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 वाला जुटेगा तो 4 और 1 5, 0 वाला क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं जुटेगा। तो 4 और 1 5, ये क्रॉस 4 और 1 5, ये 1 4 और 2 जुटेगा, ये नहीं जुटेगा, ये क्रॉस 4 2 6 6 5 5 8, बेस 8 हो जाएगा ऑक्टल का, ठीक है। ऑक्टल में लाना था, आ गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये वैल्यू दिया हुआ है 1 0 1 0 0 1, 2 बाइनरी का बेस वैल्यू ऑक्टल में लाना है, ऑक्टल फाइंड करना है। नोट कह रहा है 8 जिसका वैल्यू 2 पे पावर 3, ऑक्टल में पीछे से 3 3 का पेयर बनेंगे, हाँ बता चुके हैं पहले ही। हम क्या काम करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 0 0, इधर से इधर पेयर बनेगा, इधर पीछे यानी कि इधर से इधर। तो 1 0 0 1 0 1, 3 3 का बन चुका है, नहीं तो 0 बैठाते घटता तो यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे जो 1 to 4 लिख लिए और 1 वाला के जुटेगा तो 1 केवल 1 है, 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 और 4 पे 1 है तो 4 और 1 5 5, ये दोनों 5 और 1 51 हो गया, यही हमारा ऑक्टल 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बाइनरी दिया हुआ है, ऑक्टल निकालना है तो क्या काम करेंगे, सेम नंबर लिख लिए, 3 3 का पेयर बनाना है, 3 3 पेयर बना लिए, बेस इसका क्या होगा की होगा, 3 3 का पेयर 3 होगा, इसीलिए अब यहाँ पे 0 वाला कैंसिल हो जाएगा और 2 पे पावर 1 है तो केवल 2 जुटेगा, ये 1 जुटेगा और 2 जुटेगा, 4 जुटेगा तो 4 2 6 1 7 7 हो गया यहाँ, और 7 2 आया, 72 8 इसका बेस हो गया, ये हमारा हो गया ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल फॉर्म में ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे बाइनरी दिया हुआ है, ऑक्टल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या सबका 3 3 पेयर लगाएंगे, 3 3 पेयर लगाए, 1 0 0, यहाँ पे 1 2 4 लिख लिए और यहाँ पे 1 केवल जुटेगा, यहाँ पे 6 है तो क्या होगा, 1 1 वाला जुटेगा, 4 2 जुटेगा, 6 0 वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे केवल 2 पे पावर 1 है तो 2 यहाँ लिखेंगे, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा 2 6 1 2 6 1 8 हो जाएगा इसका बेस वैल्यू, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन है, ऑक्टल टू डेसिमल, यहाँ पे है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल हमारा हो गया ये वैल्यू 247 और बेस 10, अब यहाँ पे 8 पावर 0 8 पावर 1 8 पावर 2 होता है, तो ये सिंपल, ये शॉर्टकट से नहीं किया गया है, सिंपल है जैसे होता है वैसे ही दिया हुआ है, 8 पावर 0 इंटू 7, ठीक है, 8 पावर 1 इंटू 4, ठीक है, ये 8 पावर 2 इंटू 2, 8 पावर 2 इंटू 2, अब ये 0 हो जाएगा, इस पावर 0 1 यानी 1 इंटू 7 7, इस पावर 0, इस पावर, अब मैथ में पढ़ेंगे, एक्स पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो यही 8 पावर 0 यानी कि 1 1 इंटू 7 7, अब यहाँ पे 8 पे पावर 1 और 4 8 से 32 हो जाएगा, 8 64 इंटू 2 128 हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो 167 और बेस वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, तीनों को यहाँ पर हम जोड़ दिए हैं, 167 आया है और बेस वैल्यू 10 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये भी जैसे होता है वैसे ही है, ये आप देख सकते हैं 243 बेस वैल्यू यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हेक्साडेसिमल 16 लाना है, तो 16 से डिवाइड करेंगे 243 का तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और 16 को यहाँ 16 15 बार गुना करेंगे तो 240 होता है और 3 यहाँ जोड़ देंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 15 और 3 यानी कि 15 और 3 हो गया 16 बेस, 15 का हो जाएगा एफ, जैसे कि ABCDE होता है और 3 हो गया ये तो F3 16 बेस, ये हमारा निकल गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, ये सब जैसे होता है वैसे ही दिया हुआ है, डेसिमल, ये है डेसिमल टू ऑक्टल दिया हुआ है, ये कन्वर्जन, डेसिमल 243 है, 10 है बेस, ऑक्टल निकालना है 243 तो 8 से गुना करेंगे, 8 3 14 240 होता है, 3 43 तो 30, फिर 8 3 24 और 6 30 और ये यहाँ से यहाँ नीचे से ऊपर लिखना है 363 बेस वैल्यू 8 है तो 8 ऑक्टल का 8 होगा, 8 ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये देखिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये निकालना है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल दिया हुआ है 8EB4, 8EB4 दिया हुआ है, 16 बेस है, डेसिमल निकालना है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे तो 16 में 0 और B मतलब 11 11 पे 1, 14 मतलब E का वैल्यू 14, 16 में 2, 8 का 16 में और 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो पहले मल्टीप्लाई फिर जोड़, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया है 6 यानी कि 1 इंटू 4 4 इंटू 1 और यहाँ पे 11 इंटू 16 11 इंटू 16, यहाँ पे 14 इंटू 16 को 16 से गुना करेंगे स्क्वायर का 256 होगा प्लस 8 और 16 का क्यूब 4096 होगा और ये सबको जोड़ेंगे तो 4
और 11 16 गुना करेंगे 176 होता है। इसको 256 14 से गुना करेंगे 35 84 आएगा। 40 96 को गुना करेंगे 8 से तो इतना आएगा 32,768। और तीनों इस सब को जोड़ देंगे चारों को 36,532 बेस 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्ट। बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्ट ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा बीसीडी टू डेसिमल, बीसीडी नंबर टू डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट, बाइनरी कोड डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बीसीडी नंबर ये 00 फॉर्म में बाइनरी नंबर में दिया हुआ है। बीसीडी नंबर बोलते हैं 10, इसका बेस वैल्यू डेसिमल में निकालना है कन्वर्ट करके। ठीक है, मेक ग्रुप्स ऑफ 4 डिजिट, पहले 4 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे फ्रॉम राइट टू राइट हैंड साइड, राइट से इधर से। ठीक है, देन रिप्लेस एवरी ग्रुप 4 बिट विथ इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल, 4 बिट रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ जैसे हम ग्रुप बनाए तो यहाँ पे हो गया सब 4 ग्रुप बन चुका है सबका। तो 1 2 4 8 सब पे लिख दिए, 1 2 4 8 लिख दिए। अब यहाँ पे इस पे 1 है उसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, बाकी 0 वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 4 2 6 1 7 7 हो गया। यहाँ 4 4 और एक 5 5 हो गया, 0 वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8 पे 1 है तो 8 केवल जुटेगा, 0 वाला कैंसिल हो जाएगा। 8 5 7 बेस वैल्यू 10, ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर और बीसीडी से डेसिमल कर दिए। अब देखिए बीसीडी यहाँ पे दिया हुआ है और हमको डेसिमल में लाना है। तो क्या करेंगे, 4 का पेयर बनेगा। तो 1 2 4 8। ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट का होता है इसका 4 डिजिट का तो ग्रुप बनाएंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 0, ये 1 2 4 8। तो इसमें किसी का नहीं है 1 तो 0, और इसमें एक 1 है तो 4 4 के पास। इसमें क्या है 2 और 1 3, तो 3 बाकी 0 वाला कैंसिल, 2 बाकी 0 वाला कैंसिल, 2 3 4 0, 2 3 4 0 बेस वैल्यू 10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2 3 4 0 बेस वैल्यू 10, यही आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये देखिए ये दिया हुआ है बीसीडी नंबर और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम 4 ग्रुप बनाएंगे, 4 ग्रुप बना लिए, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 ग्रुप बना लिए। अब क्या काम करना है, जिस पे 1 है उसको जोड़ना है, 4 2 6, 0 वाला कैंसिल कर देना है। तो 1 2 3 0 वाला कैंसिल, 2 का 2 पे केवल ये है 1 है तो 2 केवल जुटेगा 2, बाकी 0 वाला कैंसिल, 2 3 6 और बेस वैल्यू 10, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 6 बेस वैल्यू 10, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि डेसिमल टू बीसीडी दिया हुआ है। डेसिमल टू बीसीडी, डेसिमल टू बीसीडी। बीसीडी इज 4 डिजिट बाइनरी कोड। ठीक है, 3 5 6 बीसीडी इसका निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 3 5 6 बीसीडी कैसे निकलेगा। 3 का हम लोग जानते हैं 0 क्या होता है 2 और 1, 1 2 4 8 लिख लेंगे। 3 निकालना है 2 1 को 1 1 कर देंगे, बाकी को 0। 5 निकालना है 4 1 को 1 1 कर देंगे, बाकी को 0। 6 निकालना है 4 2 को 1 1 कर देंगे, बाकी सबको 0। यही हमारा हो गया बीसीडी कोड। ठीक है, यही 3 5 6 का 3 5 6 का ये हो गया बीसीडी कोड। अब 7 6 8 का सेम है, 4 4 डिजिट का। तो 1 2 4 8 7 है तो 4 2 6 1 7 3 1 1 लिखेंगे, 6 4 2 पे 1 1 बाकी सब पे 0, 8 8 पे 1 बाकी सब पे 0। तो यही 7 6 8 का यहाँ हो गया 7 6 8, यही आ गया इसका बीसीडी कोड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 3 6 बीसीडी कोड। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 पे 1 1 लिखेंगे, 2 पे 1 बाकी सब पे 0। 3 2 और 1 3, 2 और 1 3 बाकी सब पे 0। 6 का 4 और 2 6 बाकी सब 0। और 2 3 6 का यहाँ यही वैल्यू हम लिख देंगे, 2 3 6 तीनों को यहाँ एक साथ लिख देंगे, यही हमारा हो गया बीसीडी कोड। ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया डेसिमल टू बीसीडी। नेक्स्ट हमारा है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है बाइनरी एडिशन। जिसमें क्या होता है 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 1 0 होता है। ठीक है, और 1 1 1 में क्या होता है 0 1 कैरी होगा, 0 1 कैरी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको कैसे हम निकालेंगे बाइनरी एडिशन को।
तो अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस बढ़ गया है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्सट्रैक्शन। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, और वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।